नमस्कार। एक नया विषय है अव्यय अविकारी शब्द, जिसके तहत हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को। तो विषय लिखिएगा क्रिया विशेषण। पहला बिंदु लिखिए अर्थ। क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया की विशेषता बताने वाला। जाति, अविकारी ऑब्लिक अव्यय शब्द। जाति अविकारी ऑब्लिक अव्यय शब्द। परिभाषा, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रयोग, क्रिया विशेषण का प्रयोग, क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने में किया जाता है। क्रिया की विशेषता बताने में किया जाता है। क्या लिखा हमने? क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने में किया जाता है, परंतु जब कोई क्रिया विशेषण शब्द जब कोई क्रिया विशेषण शब्द खुद के अर्थ में आए, जब कोई क्रिया विशेषण शब्द खुद के अर्थ में आए कमा
वो संज्ञा के रूप में कार्य करता है, तब वह संज्ञा के रूप में कार्य करता है। जैसे देखिए, जैसे इस तरफ लिखिएगा, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण के रूप में क्रिया विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग। हो गया। देखिए, बच्चा अंदर बाहर आ जा रहा है। कहां? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। या हम लिखते हैं यहां पर सीधा, अभी फिलहाल क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण है। कौन सा? अंदर बाहर। सन्यासियों का अंदर बाहर एक सा होता है। इसका मतलब क्या हुआ है? यहां पर ये जो अंदर बाहर है, ये संज्ञा है। यहां पर ये क्रिया नहीं है, क्योंकि खुद के अर्थ में आया यहां पर। भाई, सन्यासियों का अंदर बाहर एक समान होता है, इसका मतलब जानते हो आप? अंदर बाहर का मतलब क्या? ये कुछ वाक्य ऐसे हैं जो बहुत उच्च कोटि के वाक्य, आपको समझना पड़ता है इसे। सन्यासी के अंदर बाहर एक समान का मतलब होता है कि सन्यासी जो भीतर है वैसे ही क्या है, बाहर है। उसमें कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। वो जैसा बाहर होता है वैसा अंदर होता है। वैसे सन्यासी को आपको थोड़े शब्दों में बताना हो कि सन्यासी क्या होता है, तो बताइए क्या बोलते हैं आप? किसी को बताना हो कि सन्यासी क्या होता है। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि साधु बन गया ना, हाथ में लिया कमंडल बन गया सन्यासी। ये सन्यासी नहीं है कि मान लीजिए कपड़े पहन लिए बस हो गया सन्यासी। इसको सन्यासी नहीं बोलते हैं। सन्यासी बोलता है, उसे बोलते हैं जो सुख दुख कष्ट मोह माया तेरा मेरा सबसे ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हो। भीतर बाहर मतलब ना उसको सुख से मतलब होता है, ना उसको सुख महसूस होता है, ना दुख महसूस होता है उसे। ना उसे ये लगता है कि ये तेरा है ये मेरा है। ना उसे पति पत्नी का संबंध मतलब पता होता है, ना ये होता है कि ये माता पिता। वो सबसे ऊपर उठ चुका होता है, वो सबसे ऊपर उठ चुका होता है। स्त्री पुरुष को एक समान समझता है वो। उसके पैरों पर स्त्री हाथ लगाएगी तो पुरुष लगेगा, पुरुष नहीं लगेगा स्त्री भी नहीं लगाएगी, स्त्री नहीं लगेगी पुरुष नहीं लगेगा। कहने का मतलब है उस लेवल का होता है। और कुछ सन्यासी आपने देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं महिला आती पास में, अरे अरे दूर रे दूर रे, पुरुष आते ले छू ले। अब भाई किस लेवल के सन्यासी हो आप? तो आप साधु हैं, इसे बोलते साधु सन्यासी। दोनों एक समान ही है। साधु होता है
पर साधु में भेद, साधु क्या करता है, सुख दुख को महसूस कर सकता है, वो अंतर कर सकता है। सन्यासी नहीं, सन्यासी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सड़क पर बैठा है, चल रहा है, या रेत पर चल रहा है, पगडंडी पर चल रहा है, या कहां सो रहा है, उसको उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, चीजों से कोई मतलब, वो होता है सन्यासी। तो यहां के कहने का मतलब है कि भीतर बाहर एक सा होता है, एक समान होता है। तो यहां पर क्या हुआ, भीतर बाहर, यहां पर संज्ञा के रूप में आया। भीतर बाहर मतलब अरे अंदर की आत्मा, अंदर की आत्मा और बाहर का दृश्य, दोनों के लिए क्या उनके समान है। तो लिखो इनको आप, आपको चाहिए, लिखो आप। अभी क्या कि सर्दी, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, ये चल रहा है। हाँ, दिवाली के आसपास ये हो जाता है कि इस बार सर्दी थोड़ी जल्दी आ रही है, तो ध्यान रखना पड़ता है। इसमें तो खान पान को ध्यान रखना आप, इसमें खान पान का भी ध्यान रखो आप। सुबह सुबह उठते गर्म पानी पियो, ऑयली पदार्थ कम खाओ, और पंखा कोशिश करो कि चलाकर मत सो। अब ये होता है, देखो डॉक्टरों की भाषा में बोलते हैं अभी सीजन चल रही है बीमारियों की, सही है, मौसमी बीमारियां हैं। अगला बिंदु लिखिए प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण क्रिया विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण तीन आधारों क्रिया विशेषण के प्रकारों का वर्गीकरण तीन आधारों प्रकारों का वर्गीकरण तीन आधारों अर्थ, कॉमा प्रयोग, अर्थ कॉमा प्रयोग और रूप के अनुसार किया जाता है। अर्थ, प्रयोग और रूप के अनुसार किया जाता है। रूप के अनुसार किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, पहला है अर्थ के अनुसार, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है रूप है। इस रूप को कहीं कहीं पर रचना भी लिखा हुआ है, ठीक है भाई। पर रूप ज्यादा इसमें ठीक बैठने वाला शब्द है रचना की बजाय। इसमें चार प्रकार है अर्थ के आधार पर, चार प्रकार है।
प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार हैं, रूप के आधार पर भी 3 प्रकार हैं। यहां 3 प्रकार कौन से हैं? देखिए, पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। आप चाहो तो क्रिया विशेषण को संक्षिप्त यहां लिख सकते हो, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके 3 प्रकार हैं, साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण। और तीसरा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसके भी 3 हैं। पहला स्थानीय क्रिया विशेषण। दूसरा रूढ़ क्रिया विशेषण। और तीसरा यौगिक क्रिया विशेषण। ये आपके इस तरह से प्रकार है। कुल कितने बन गए? 10 प्रकार बन गए। कितने हो गए? 10। 10 में से एक प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न ही बनेगा, 2 नहीं बनेंगे। इससे क्रिया विशेषण से एक ही प्रश्न बनने की संभावना है, 2 प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। लिखे इन्हें। आगे लो। अब पीछे लो। आज मैं थोड़ी देर पहले बोला था, आगे लो। आपके स्टूडेंट तैयारी कर नहीं रहे हैं या कर रहे हैं? क्या है मामला, क्या है? आपको पूछ, मैं इनको पूछ रहा हूं, जयपुर के जो लोग हैं इनको पूछ रहा हूं, तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी किस मदजुल में है, क्या है? बताओ भाई। आपको क्या अपने आसपास का पता ही नहीं है? कोई नहीं कर रहा है? कम है? ज्यादा किसका है? प्रिया के, इसलिए है। हाँ, ये सही है। जो वैकेंसी है उसी के यहाँ पर विद्यार्थी हैं। जो वैकेंसी है वही हमारी। एक सीट सबकी बचती है। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हो गए यहाँ पर। नहीं, बात करने में तो जो नहीं पढ़ता वही कहता अपना हो जाएगा, इस बार हो जाएगा।
मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, इस बार हो जाएगा, 10 साल से नहीं हुआ अभी तक। और 4-5 साल वाले तो आधे से ज्यादा को जानता हूं मैं। आप में से हर दूसरा विद्यार्थी 5 साल तैयारी कर रहा है, कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? कितने साल तैयारी कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ आप। 2 साल ही? क्या बात कर रहे भाई साहब हैं? दाढ़ी में है सफेद आने वाले हैं क्या? 2 साल से तैयारी कर रहा हूं। कब हुआ ग्रेजुएशन? 19 में हुआ है, हो गया था। और 2 साल ही 19 को? नहीं तो फिर 19 से लेकर क्या क्या था अभी तक आपने? अच्छा, काम करना पड़ता, पढ़ाई छोड़ दिया आपने पूरी? फिर अचानक क्या हुआ था कि कोचिंग आ गए आप? अच्छा, पैसे आ गए तो यहाँ पर आ गए। बात तो सही है भाई, ये कमा कर आए हैं पढ़ने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तभी तो आप मेहनत कर रहे हैं, बस आपकी मेहनत झलकती है सामने, आपकी मेहनत दिख रही है। समझ में आ रहा कुछ आपके? इन्होंने क्या बोला है? 19 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, फिर मैंने पढ़ाई छूट गई क्योंकि इनको कमाना था, थोड़ा पैसे इकट्ठे हुए, स्थिति सही हुई, बस पढ़ने गए। उनका वरना दिख रहा कि भी हाँ ये व्यक्ति पढ़ रहे हैं। और जिनके घर से पैसे मिलते हैं फोकट में है, बापूजी से मांगे 5,000, माँ दे दे, बापू दे 5,000, फिर माँ कहते हैं बेटा रुक, 2,000 और भेजती हूं मैं तेरे लिए है। बहुत बढ़िया माँ जी सा, सही है कि नहीं है? वो औलाद नहीं पड़ेगी भाई, मुश्किल है। और कई ऐसे भी हैं घर से घर पर लगता नहीं है कि जूडियो का कोई शोरूम देख लें घर वाले, और यहाँ जूडियो शोरूम में बैग से बैग भर के बाहर लेकर आ रहे हैं। कहां से लाते हो पैसे? पैसे कहां से लाते हो? अरे भाई, घर वालों को तो पता ही नहीं है कि कोई, वो तो सोचते हैं 250 रुपये में, 400 रुपये में पूरी ड्रेस आ जाए, यही सोचते हैं। ऐसे लोग हैं जो यहां से बाहर निकलते हैं, ब्रांडेड पहन रखे हैं, स्टोरी, और इसलिए कि, और पहनने के बाद में 3-4 दिन लगातार स्टोरी लगाएंगे इंस्टाग्राम पर, लगाएंगे ऐसे। अब मैंने देखा था, मुझे है, मत करो ये रास्ता। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई पढ़ रहे हैं ना, ये रास्ते बहुत गलत हैं, थोड़े दिन के हैं, बाद में जिंदगी बहुत दुखदायी होगी आपकी, बहुत दुखदायी, आप महसूस नहीं कर पाओगे। लिख लिया आपने? तो नोट लिखिए यहां पर सीधा। मैं तो कह रहा हूं भाई रे, पढ़ लो, करो या मरो, इस स्थिति में आके पढ़ो, इस पार नहीं उस पार। उपर्युक्त 10 क्रिया विशेषणों में से उपर्युक्त 10 क्रिया विशेषणों में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण ही, उपर्युक्त 10 क्रिया विशेषणों में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण ही क्रिया विशेषण के सामान्य प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के सामान्य प्रकार हैं। डैश सामान्य प्रकार में जानते हो, प्रश्न आए क्रिया विशेषण कितने प्रकार है, उत्तर दोगे 4। बस कहने का मतलब है ये। अब देखिए आप, ये जो आपके 4 हैं, पहला कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया के साथ कब प्रश्न का उत्तर होता है। ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, ये क्रिया के साथ कब प्रश्न का उत्तर होता है। लिख लिया आपने। तो ये है आपके पास 4 प्रकार की क्रिया विशेषण। और पहचान क्या है
कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे। हमने विशेषण पढ़ा तब पढ़ा था संज्ञा तो सर्वनाम के साथ प्रश्न करेंगे। कौन से? 3 प्रकार के। पहला प्रकार कैसा, कैसी, कैसे। दूसरा प्रकार कितना, कितनी, कितने। और तीसरा प्रकार वो भी था, 2 ही प्रकार के प्रश्न थे। पहला था कैसा, कैसी, कैसे। दूसरा था कितना, कितनी, कितने। कैसा, कैसी, कैसे में 2 प्रकार के थे। एक तो आपका गुणवाचक, दूसरा सार्वनामिक। और इसमें कितना, कितनी, कितने में 2 प्रकार थे, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। वह विवरण ऐसे मिलता है संज्ञा तो सर्वनाम के साथ प्रश्न करने से। तो मैंने आपको केवल एक ही पढ़ाया था कैसे, कैसी, कैसे प्रश्न वाला, कि दूसरा पढ़ने आवश्यकता नहीं, वो सीधा मैंने पढ़ा दिया आपको। समझ गए भाई? प्रश्नों से ही पढ़ा सकता मैं उनको, कि 2 प्रकार के प्रश्न बना करके दोनों पढ़ा कर फिर पढ़ा सकते हैं। वो तरीका होता है पढ़ने का। जैसे संक्षिप्त पढ़ाना होता है शॉर्ट में, तो फिर वही तरीका पढ़ाते हैं उनको कि भाई इस तरीके से आप पढ़ सकते हो आराम से, वो याद रहते, दोनों याद रहते हैं आराम से। तो यहां पर यदि क्रिया के साथ कब प्रश्न करते हो और जो उत्तर मिलेगा वह होगा कालवाचक, अन्यथा कालवाचक विशेषण नहीं होगा। बिना कब प्रश्न के कभी नहीं आएगा ये। क्रिया के साथ कहां या किस तरफ, कहां या किस तरफ, वैसे कहां से पता चल जाएगा, फिर भी आपको लगे कि किस तरफ दिशा आ रही है तो स्थानवाचक आएगा। क्रिया के साथ कैसे, केवल एक प्रश्न है, कैसा, कैसी, कैसे, तीनों नहीं है, केवल कैसे। कौन सा होगा? रीतिवाचक होगा। और कितना का उत्तर होगा? परिमाणवाचक। क्रिया के साथ कितना प्रश्न का उत्तर होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये आपके सामने 4 है। अब यहां पर एक आप कम से कम 2-3 नोट लिखना पड़ेंगे, सीधे नोट लिखिए आप। अब क्या क्या ध्यान रखना, क्या क्या, रुकिए, सावधानी। नोट लिखो, चाहे नोट ही करो ना आप, सावधानी तो अब क्या नया शब्द ले अपन, नोट से काम हो रहा हमारा। एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के ठीक पहले आता है। एक क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के ठीक पहले आता है। नोट सीधा लिखना भाई। एक क्रिया विशेषण सामान्यतः क्रिया के ठीक पहले आता है, ठीक पहले आता है, परंतु वह वाक्य की शुरुआत में, परंतु वह वाक्य की शुरुआत में या बीच में कहीं आ सकता है। वाक्य की शुरुआत में या बीच में कहीं आ सकता है, कहीं आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। सामान्यतः क्या होता है कि कोई क्रिया होता है वो कहां आता है? वाक्य की नहीं, क्रिया के ठीक पहले आता है। पर ऐसा कोई, ठीक है, नियम नहीं है जो इसको रोक सकता हो। बाकी क्या होता है कि जैसे कर्ता कहां आएगा? संज्ञा कहां आएगी? कर्ता कहां आएगा? शुरुआत में। कर्म कहां आएगा? क्रिया के ठीक पहले। पर यहां पर ही लचीलापन है क्रिया विशेषण में कि ये क्रिया वाक्य की शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और सामान्य क्रिया के पहले आता है। दूसरा लिखिए, प्राय एक क्रिया विशेषण प्राय एक क्रिया विशेषण एक ही प्रकार के क्रिया विशेषण, एक ही प्रकार के क्रिया विशेषण के रूप में, प्राय एक क्रिया विशेषण, प्राय एक क्रिया विशेषण एक ही प्रकार के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु अर्थ के अनुसार
परंतु अर्थ के अनुसार वह किसी और क्रिया विशेषण का भी उदाहरण भी बन सकता है। लिख लिया? और आगे लिखिए, ऐसा अक्सर इसमें लिख दो आगे जो लिख रहे हैं ना। हमने क्या पढ़ा था इसमें? हमने ये पढ़ा है कि एक वाक्य में नहीं, एक क्रिया विशेषण एक ही प्रकार का होता है, पर अर्थ के अनुसार वो किसी और प्रकार का भी बन सकता है। और ऐसा किस में होता है? लिखिए, ऐसा अक्सर दो प्रकार के क्रिया विशेषण कालवाचक और स्थानवाचक, दो प्रकार के क्रिया विशेषण कालवाचक और स्थानवाचक में होता है। एक वाक्य में अगला नोट, एक वाक्य में एक वाक्य में 1, 2, 3, 4 क्रिया विशेषण समान प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के क्रिया विशेषण समान प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के समान प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। इस पंक्ति को समझ में? आप नहीं समझे तो मैं दूसरे शब्दों में लिखाऊं। ये पंक्ति क्या कह रही है? ये पंक्ति कह रही है कि एक वाक्य में 2 क्रिया विशेषण आए, चाहे 1 आए, 3 आए, चाहे 4 आए, भले 5 आए, भले 6 आए। ये 4 का मतलब ऐसा नहीं है 4 के आगे डॉट डॉट कर देना, 4 आगे डॉट डॉट कर दो भाई। हाँ, नहीं तो फिर बाद में क्या करोगे, सर ने 4 लिखा है ना, एक वाक्य में अधिकतम 4 हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो क्या कि 4 या अधिक मुझे लिखाना था, मैंने लिखा नहीं पाया, वहां 4 या अधिक लिखना था। ठीक है, कितने आ सकते हैं, पर वो कौन से प्रकार के होंगे? वो एक ही प्रकार के हो सकते हैं कि नहीं, 2 प्रकार हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं, या सभी प्रकार के हो सकते हैं। तो एक वाक्य में सभी प्रकार के क्रिया विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। कोई 3 हो सकते हैं, कोई 2 हो सकते हैं। समझ में आ रही बात आपके? एक क्रिया विशेषण एक ही वाक्य में एक जगह भिन्न प्रकार का, दूसरी जगह भिन्न प्रकार का है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा कुछ? अगर नोट लिखिए, एक ही वाक्य में नहीं, एक क्रिया विशेषण ऐसी को, एक क्रिया विशेषण एक ही वाक्य में एक क्रिया विशेषण एक ही वाक्य में 2 जगह प्रयुक्त हो, 2 जगह प्रयुक्त होकर समान या भिन्न प्रकार का हो सकता है। एक ही क्रिया विशेषण एक ही वाक्य में 2 जगह प्रयुक्त होकर
समान या भिन्न प्रकार का हो सकता है। समान या भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसका मतलब समझ में आया आपके? एक वाक्य में एक क्रिया विशेषण आया है, एक जगह तो जैसे मान लीजिए वो स्थानवाचक है या समयवाचक है, दूसरे के वो क्या बन जाएगा? रीतिवाचक बन जाए। एक ही वाक्य में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही, जैसे मान लीजिए कोई क्रिया विशेषण शब्द है, यहां तो ये कौन सा है? स्थान कालवाचक है, यहां पर ये कौन सा है? रीतिवाचक है। उसी वाक्य में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही आपको चीज समझ रखनी है। बाकी क्रिया विशेषण आप कभी रट नहीं पाओगे, संभावना ही नहीं रटने की। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि एक वाक्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और ये कोई नियम नहीं है। आप वो किसी कोई पुस्तक उठाओगे नहीं, नियम मिल जाएंगे, जो मैं लिखा रहा हूं नोट आपको ये मिल जाएगा, आप हल कर लोगे, ये नियम नहीं है। ये जब बहुत ज्यादा क्रिया विशेषण का प्रयोग पढ़ते हैं, रात दिन जैसे कोई अखबार पढ़ा, कुछ पढ़ा, चीजें वहां पर कोई क्रिया विशेषण मिला, उससे निकल के वाक्य में से नियम है। ये परीक्षा में कोई प्रश्न आ गए इस तरह से, ठीक है, उनको देख करके ये नियम बने हुए हैं। ये जो नोट लिखा रहा हूं ना, ये बाकी किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान तो ऊपर है, ऊपर लिख दिया हमने। वो कौन सा है? या जिस क्रिया विशेषण के प्रयोग से, ठीक है, क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कालवाचक बोलते हैं। ये परिभाषा है। सीधी सी बात है यार, ये परिभाषा तो नाम ही पड़ी उसके। क्रिया के होने, ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने की रीति बताए, कौन सा होगा? रीतिवाचक होगा। इसलिए परिभाषा नहीं लिखाता हूं मैं जब परिभाषा लिखा जरूरत पड़ेगी ना, मैं परिभाषा लिखूंगा आपको। जैसे मैंने संज्ञा की परिभाषा लगी आपको, समझ में आ रहा है आपके? आपको ऐसा लग सकता है कि यहां परिभाषा क्यों नहीं लिखा रही है? परिभाषा क्या लिखूं? परिभाषा नाम ही पड़ी, परिभाषा नाम में ही है। तो धीरे धीरे चीजें क्या होती है, शुरू में क्या करता है, मैं हर चीज लिखाता हूं, हर चीज, छोटी छोटी चीज लिखानी पड़ती है। परिभाषा चाहे शब्दों में हो, चाहे उसके नाम में हो, फिर भी लिखाते हैं हम। धीरे जाकर ये चीजें बदलते हैं। क्यों? क्योंकि 30-40 घंटे पढ़ने के बाद में उस विद्यार्थी में समझ उत्पन्न हो चुकी होती है। मैं ये मानकर चलता हूं, इस इन चीजों को लोप करते जाता हूं मैं। समझ आ रही बात आपके? कि भाई ये आएगा तो हल कर लेगा। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के तरीके का बोध कराए, कौन सा होता है? दिमाग लगाओ। तरीका क्या समय का बोध कराएगा? तरीका क्या स्थान का बोध कराएगा? तरीका क्या परिमाण का, मात्रा का बोध कराएगा? तो रीति कराएगा। तो कितना ही बदल देगा तो आपको टिक रहेगा सामने कि भाई यही है। तो ये तो बहुत इतना तो मान तक चलता है कि बौद्धिक बल का प्रयोग विद्यार्थी के पास होता ही है। होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है। क्या बात कर रहा है तू? यदि डिप्टी जनरल बन गया ना तुम्हारी इस उम्र में, मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं, ये सब तेरे अंडर में काम करेंगे। इस मोड़ पर सेम पोस्ट पर रहेगा ना तू, सेम कोई दूसरी नौकरी नहीं लेगा, 15 साल बाद में ये सब तेरे अंडर में काम करेंगे। जो भी थानेदार बन के जाएंगे ना, सब अंडर में काम करेंगे। हाँ भाई, 20 साल इसकी अभी हुई है, 21-22 साल में डिप्टी जनरल बन गया, 23, 24, 25, 26, 27 जेलर बन जाएगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 में भाई साहब आरपीएस रैंक में आ जाओगे। इधर आ जाना डिप्टी बन करके। और ये हम तो ट्रेनिंग करके आए एसआई की बार अभी, समझ गए? और जब ये सीआई बनेंगे तो मेडिसिन बन जाना, रिपोर्ट लाओ। सही है, सही रास्ता है। तो तुम जीवन में जब समझने लायक बनोगे ना, जो तुम्हें लगेगा राज जीवन ये है, 30 के आसपास जाओगे ना, तब आपके पास में अच्छी पावर होगी, इनसे ज्यादा होगी आपके पास। बस वो थोड़ा सा आप आगे बढ़ना, और फिर आप हो सकता है कि खांचे में बैठो आराम से, कहीं कोई आराम, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में कहीं पर कोई छोटी मोटी जेल जाकर बैठ गए, उसमें खांचे में पोस्ट नहीं ली, आराम से पढ़ाई करो ना। कौन पूछता वहां पर? संतरी काम करेंगे आपके? करें नहीं करेंगे? हैं, साहब को पानी ला कर देंगे, जूस ला कर देंगे, चाय बना कर देंगे, सारे काम आपके होंगे, ठीक है, रोटी आपको बन बनाई मिलेगी। तो फिर आपको करना क्या होगा? आपको केवल पढ़ना होगा। और ऐसे ही बनने के बाद में, ऐसे ही बनने के बाद में किताबें बांधना, बंडल बांधना और ऊपर डाल देना, ठीक है।
और उसको नमस्कार कर लेना कि ठीक है, हे विद्या की देवी, जितना मुझे जरूरत थी उतना तूने मुझे दे दिया, अब मैं ऊपर डालता हूं, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं होगा कभी पढ़ने का। आपने कभी सुना है कि ये राणाराम जी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने और आगे जाकर के प्रॉपर आरएस बन गए? कितने स्टूडेंट हो गए? मुश्किल से 4-5 साल में 2-3 मिलते हैं, इतने मिलते हैं ना? बताओ आप, क्योंकि समय नहीं मिलता है उसमें। आप चाह करके समय नहीं ले सकते, चाह करके भी। फिर भाई क्या होता है कि 1-2 साल तो भाई में क्या वर्दी का टसन होता है, ठीक है, वो खा जाता है वर्दी का टसन, सबसे ज्यादा इसमें होता है। और डिपार्टमेंट में एक बार लग गए, डिपार्टमेंट आपकी रेल बना देगा ड्यूटी में, तो वहां पर टाइम नहीं है। सही टाइम है, बढ़िया के बनो और निकलो आप आराम से। ये टीचर से ही बढ़िया नौकरी आपकी है। लिख दिया आपने? ठीक है, एक बिंदु नोट और लिखिए आप। नहीं, ये कह रहा ना कि मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे इसी उम्र याद आ गई कि इस उम्र में समझ में आ रहा है भाई, तो बहुत अच्छी बात है भाई। सही नहीं है? अब आपके सर 20 साल के बच्चे को बिल्कुल समझ में आता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो चुकाता है। बाकी आरपीसी का भी विश्लेषण आया था ना, बोला ना कि अधिकतर जो है वो कम से कम 28 साल 26 साल के बाद में सीट निकाल रहे हैं ना, 26 साल बाद में अधिकतर निकाल रहे हैं। होता है क्या कि 4-5 साल वो यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, 1-2 भर्ती में होता नहीं है, ठीक है, तो घिस घिस के सोना बनते हैं, टाइम लगता है उनको। एक भर्ती गई, हो गया। देखिए अगला, तो नोट लिखिए। अब नोट ऐसा है, विवादित भी बन सकता है। ये जो मैं नोट लिखने जा रहा हूं, ये आपके लिए विवादित बन सकता है आरपीसी एग्जाम में आने के बाद भी, क्यों? इस नोट में एक समस्या है। मैं तो अभी मान लीजिए आपको सही लिखूंगा, जो पीछे भर्ती परीक्षा में पूछे गए, जैसे उत्तर प्रदेश परीक्षा में एक प्रश्न आया था जिसमें ये नोट है, इस आधार पर एक प्रश्न आया था, जो मैं लिखूंगा वही माना गया। पर हो सकता है कि आरपीसी वाले वो अपना तरीका मान ले। ऐसा होता है कि 2 प्रकार तरीके चलते हैं यहां पर, मानने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक वाक्य में कोई 2 अथवा 3 क्वेश्चन दे दे, 4 दे दे, 2 अथवा अधिक क्वेश्चन आए, और फिर इनका क्रमशः क्रम पूछ ले कि बताइए इनका क्रम है क्रमशः, तो फिर क्या करेंगे? विकल्प एक में, अच्छा हम जानते हैं कि माने एक तो कालवाचक था और एक स्थानवाचक है, और क्रमशः क्रम लिखा, कालवाचक कौमा स्थानवाचक, दूसरा स्थानवाचक कौमा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक कौमा कालवाचक, चौथा स्थानवाचक कौमा रीतिवाचक। 2 विकल्प आपके सामने ऐसा है कि कालवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। अगर जानते हो ये 2 होंगे, अब क्रम क्या तय करोगे? तो अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, अधिकतर लोग इस तरफ से क्रम निकालते हैं, पर क्रम हमेशा क्रिया से इस तरफ निकालना। अब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि क्रिया से इस तरह से क्रम निकालना, हो सकता है कि आरपीसी की आंसर की में आपको क्या मिल जाए, इधर वाला मिल जाए। तो बेटा अपना उसको चैलेंज करना, दोस्त मुझे मत देना। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे पेपर हैं जो मैं आपको क्लियर पहले करता हूं। हाँ, किसी भर्ती परीक्षा में कोई पीछे पूछा गया है ऐसा आ जाए तो मुझे पूछ देना, मैं वो सामग्री आपको उपलब्ध करा दूंगा कि इस आयोग में इस प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न को इस तरह से उत्तर माना है। समझ गए? मैं इतनी सामग्री उपलब्ध करा सकता हूं, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कल पढ़ा दिया बाद में आप इधर देते हो, आरपीसी उधर वाला मान लिया और मुझे बोलो कि आपने गलत पढ़ा दिया मुझे। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने से पहले आपको चेतावनी दे रहा हूं चीज कि भाई ऐसा हो सकता है, जबकि होने की संभावना कम है, फिर भी हो सकता है। क्यों? अधिकतर मैं जब भी यहां किसी को प्रश्न पूछता हूं इस तरह का, या कोई विद्यार्थी प्रश्न करता है, वो कहता है सर हमारा टीचर तो ऐसा पढ़ाते हैं, उधर वाला पढ़ाते हैं, ये इधर से करो आप। तो ये नोट है, हो सकता है कि आपको आगे थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। और कोई कहेगा मेरे इसी प्रश्न के सिलेक्शन रुक गया, तो भाई 200 प्रश्नों में से एक यही प्रश्न था तुम्हारा सिलेक्शन रोकने वाला, तो भाई सीधी सी बात है, आप क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। यही होता है, खुद की बुराइयां छुपा कर दूसरा में बुराइयां खोना, वो बनेंगे फिर आप। तो एक नोट लिखिए आप यहां पर। तो इस नोट को कैसे लिखेंगे आप? लिखिए, जब 2 अथवा अधिक क्रिया विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, नहीं, जब 2 अथवा अधिक क्रिया विशेषण
प्रयुक्त हो, एक साथ में लिखना हो, जब दो अथवा अधिक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो, जब दो अथवा अधिक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो, जब दो अथवा अधिक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो और उनके प्रयोग का क्रम पूछा जाए, और उनके प्रयोग का क्रम पूछा जाए, कॉमा, तो उत्तर की दिशा, तो उत्तर की दिशा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऑब्लिक राइट टू लेफ्ट, राइट, दाएं से बाएं, ओ रुको, दाएं से बाएं, बाएं से नहीं, दाएं से बाएं, तो ये तो है आपका राइट और ये है लेफ्ट, दिशा ये होगी। सही कर लो वापस, गड़बड़ हो गया, सही कर लिया, अरे उल्टा कर दो इसको, दाएं से बाएं कर दो इसको, दाएं से बाएं, हो गया। ऑब्लिक कर देना राइट से, राइट टू लेफ्ट, फिर भी समझ में नहीं आए तो दिशा ये कर देना, क्रिया से कर्ता, ऑब्लिक क्रिया से कर्ता की ओर, ये कर लो आप, राइट टू लेफ्ट, ऑब्लिक क्रिया से कर्ता की ओर। अब तो भाषा क्या है, उत्तर की दिशा क्रिया से कर्ता की ओर रखिएगा, क्रिया से कर्ता की ओर रखिएगा। बायां दायां, बाएं दाएं, चंद्र बिंदु को थोड़ा सा पकड़ कर है ना, अंत में ले जाओ उसको, उसको पकड़ो, अंत में लेकर जाओ, करो कांट चाट। अब सही है, चंद्र बिंदु यहां पर आ रहा है और ए पर आएगा, ब पर और द पर नहीं आएगा, ब और दा पर नहीं आएगा। तो ये थे आपके कुछ सावधानी जो आपको रखनी होगी क्रिएशन के प्रकार में। अब उदाहरण देखिएगा आप, क्या हो गया, अचानक गड़बड़ होगी क्या? ये जो अंतिम जो बिंदु है, ठीक है, इसे कोष्टक लिख दो आगे, अगली को कोष्टक में, आरपीएससी कर्ता से क्रिया की ओर भी मान सकती है, आरपीएससी कर्ता से क्रिया की ओर भी मान सकती है। मैंने तो आपको बता दिया कि ये होगा, उत्तर ये होता है, ठीक है, और जब माने तो उसको चैलेंज कर देना आप, आरपीएससी कर्ता से क्रिया की ओर भी मान सकती है। कल ये मत कहना कि सर आपने कहा नहीं, संभावना कम ही है, फिर भी माने तो देख लेना आप। उदाहरण लिखिए,
मोहन, देखिए वे आज ही दौड़ने गए थे। मोहन दिन भर इधर उधर घूमता है। दौड़ने गए थे, एक वाक्य है। सबसे पहले आपको चारों प्रश्न करने हैं। अच्छा, एक और इसकी शर्त है प्रश्न हल करने की, बिना क्रिया को रेखांकित किए और बिना प्रश्न किए उत्तर ढूंढने का प्रयास मत करना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि जल्दी उत्तर मिलेगा आपको, समय कम खर्च होगा इसमें आपका। देखिए, कब गए, कब का उत्तर मिल रहा है, तो कौन सा है, तो यहां लिखिए कोष्टक में कालवाचक। अगला, घूमता है। मोहन दिन भर इधर उधर घूमता है। देख, कब घूमता है, कब घूमता है, कहां घूमता है, किस तरफ घूमता है, कैसे घूमता है और कितना घूमता है। चार प्रश्न है। अब एक बार प्रश्न कर लिया आपने, अब दोबारा प्रश्न करो, टिक लगा दो। देख, कब घूमता है, दिन भर, रात में नहीं घूमता भाई, दिन में घूमता है। कहां घूमता है, इधर उधर, तो कितना है, दो। अब आपको यहां पर लिखना है क्रमशः, कौन सा आएगा, कालवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक कालवाचक। स्थानवाचक और कालवाचक, तो मैं तो वही लिखूंगा, मेरा काम लिखाना कि ये है। दो साथ में आ गई तो उस तरह से करो आप इसको हल। एक उदाहरण लिखिए, वह बार बार आता है और बार बार लिखने का बोलता है। बताओ भाई, दो क्रिया है, दो है, तो इस क्रिया का संबंध यहां है और इसका यहां पर है। हल करो इसे। वह बार बार आता है, कब आता है, कहां आता है, कैसे आता है, कितना आता है। उत्तर बताओ। कब का उत्तर है, कैसे का है, कहां का है, कितना का है। कब का उत्तर है, देखिए वो बार बार आता है, कब आता है, बार बार, तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सा है, कालवाचक, ठीक है। और यहां देखिए, लिखने का बोलता है, कब बोलता है, कहां बोलता है, कैसे बोलता है, भाई कैसे बोलता है या कितना बोलता है। अच्छा, लिखना यहां पर क्या है, क्रिया है ना, इसको रेखांकन करूं,
क्या मतलब, कोई मैं अभी कुछ बोल दूंगा, आप लोग उपमा दे दूंगा बहुत बढ़िया वाली, फिर कहोगे कि मुझे कोई बोल दिया। ये संज्ञा है ना, लिखना, लिखना के बाद में कारक चिन्ह है, मतलब आपको कुछ पढ़ा देंगे ना, कोई मतलब नहीं है। अरे विकरी रूप में ये ने क्रिया कब बदलती है भाई, बहुवचन में आ रखी है, नहीं विकरी रूप में लिखना, लिखने आया है, और दूसरे साथ में क्या है, कारक। हमेशा कारक संज्ञा के साथ लगता है, किसी और के साथ नहीं लगता है, तो पहले वाली संज्ञा है ही नहीं क्रिया, क्रिया है ना पहले वाली। अरे भाई नहीं है, क्रिया इतनी है ये वाली। मैं आपको ना पीछे वाला पूछ दूं ना, एक दिन क्लास नहीं हो मेरी, एक दिन क्लास में यार बेइज्जती करते हैं। मैं चाहता हूं इज्जत बनी रहे, ठीक है, ठीक है, बेइज्जती करके कोई फायदा नहीं है। आप भूल जाते हो, आप दिमाग पर जोर नहीं लगाते हो। जब भी मैं कोई चीज पूछता हूं 2-3 बार समझ लेना कुछ तो है, तभी पूछ रहा हूं। तो अब बताओ ये कौन सा है, कैसे बोलता है भाई, कैसे उत्तर है, काल का है। अरे हटा दिया, लो अब बोलो। वो बार बार बोलता है, तो बताइए कब बोलता है, या कहां बोलता है, या कैसे बोलता है, या कितना बोलता है, बताओ आप। कैसे बोलता है, वो बार बार बोलता है। कितना बोलता है, बार बार बोलता है। आप है ना 2-4 बार जो पढ़ोगे ना, उसके बाद छोड़ दोगे कि रहने दे भाई, अब पता नहीं है, अब आप नहीं बता पाओगे, अब आप ना पूरा का पूरा घूम गए। तो ध्यान रखना, जब किस चीज को 3-4-5-6 बार लगातार बोल दोगे ना, वो चीज आपके दिमाग में एक बार हट जाएगी, उसको छोड़ देना वहीं पर, आप फिर दूसरे दिन उसको सही करना वापस। ऐसा नहीं है, ये यहां पर रीतिवाचक है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक उदाहरण और लिखाता हूं। आगे सड़क बन रही है, अब देखिए आप, लिखो इस उदाहरण को, बताओ आप। क्या हुआ, ए का कौन से का, मैं आगे ऐसा करूंगा, इसका उत्तर तो मिल गया, और ऊपर वाले का, ऊपर वाले मिल गया, दोनों का मिल गया, फिर चिंता किस बात की। किसका, उसने कहा, इसमें तो है ही नहीं। हाँ? क्या कोई बिल्कुल ही ऐसे है, हो क्या गया है, या तो उस सर्वनाम ने कारक चिन्ह और क्रिया है ही नहीं इसमें कुछ, उसमें नहीं, ऊपर वाला इसमें। चलो बताओ कौन सा है, आगे सड़क बन रही है, स्थानवाचक है, ठीक है। रीतिवाचक, मैं आगे ऐसा करूंगा, कब करूंगा,
मैं आगे करूंगा। तो कालवाचक है ना, ये रीति कहां से आ गई बीच में? बहुत बढ़िया। अरे आप लोगों के लिए उधर आ जाएगा। अभी क्या कि इनने बहुत गति में उत्तर हल कर लिया, इन्होंने कर लिया बिना प्रश्न किए, बिना क्रिया को रेखांकित किए हल मत करो प्रश्नों को। जो कह रहा हूं उसको सुनो, पहले एक बार सभी प्रश्न करो, ठीक है, फिर दोबारा प्रश्न करो वापस। अरे मैं करता हूं, आपको करना पड़ेगा भाई। ये कैसे हुआ भाई? मैं आगे ऐसा करूंगा तो जो करना कर। आगे मतलब स्थान में या समय में? अब बताओ। समय में था ना ये वाक्य को थोड़ा देखो आप। आगे स्थान भी हो सकता है, मैं आगे ऐसा करूंगा तो, पर वो आगे उस समय के साथ है। ऊपर वाला कह रहा है आगे सड़क बन रही है, वो कि स्थान का बोल है, सड़क बन रही है, स्थान में बन रही है, और नीचे वाला समय के रूप में आया। तो देखिए यहां पर जो आगे है वो कौन सा है? स्थानवाचक। और यहां पर कौन सा? ये कालवाचक है, हैं? ये तो कालवाचक कहां है? अरे मैंने लिखने, मेरे लिखने से क्या होता है? मैं तो कब से बोल रहा हूं कालवाचक है, और आप सब रीति लिख दिया इसमें। हाँ, मैं तो कब से बोल रहा हूं, ये तो एक से बढ़कर एक है। आपने क्या लिखा बताना बच्चा? रीतिवाचक है। अब तो सुधार कर लो। चलो समझ में आ रहा है? एक वाक्य लिखिए जिसमें मैं मेरा 2-3 वाला पैटर्न पढ़ा देता हूं, जो लिखे ऊपर नोट, उसके बाद अभ्यास करते हैं। लिखिए। बच्चा हाल ही में बच्चा हाल ही में वहां बच्चा हाल ही में वहां गया है। हाल ही में वहां गया है। अगला वाक्य, वे कभी कभी यहां आ जाते हैं। वे कभी कभी यहां आ जाते हैं। सोहन अचानक नीचे गिर पड़ा। सोहन अचानक नीचे गिर पड़ा। लिखिए, राम बहुत जोर से चिल्लाया। रुको, राम, रुको रुको, जल्दी आया है, ऐसे लिखिए, राम जल्दी आया है। राम जल्दी आया है। मैं आज खूब हंसा। मैं आज खूब हंसा। बच्चे अक्सर बच्चे अक्सर आगे पीछे बैठ जाते हैं। बच्चे अक्सर आगे पीछे बैठ जाते हैं।
आप कहां के रहने वाले? आप कहां के रहने वाले हैं? उसने धीमे बोला। उसने धीमे बोला। सारी मिठाइयां हाथों हाथ बिक गई। सारी मिठाइयां हाथों हाथ बिक गई। वह चुपके चुपके मिलने जाता है। वह मुस्कुराकर वह मुस्कुराकर उधर मुड़ गई। अब मुझे तो क्रिएशन से मतलब है। वह मुस्कुराकर उधर मुड़ गई। शायद दो लोग शायद दो लोग एकाएक शायद दो लोग एकाएक बाहर आए थे। शायद दो लोग एकाएक बाहर आए थे। दो लोग एकाएक बाहर आए थे। बच्चे ने फट से परसों सुबह बच्चे ने फट से परसों सुबह आने का बोला। बच्चे ने फट से परसों सुबह आने का बोला। अला कदाचित हम भी सवेरे मिलने आए। कदाचित हम भी सवेरे मिलने आए। ए पर चंद्र बिंदु। अगला कल अकस्मात वहां पास ही कल अकस्मात वहां पास ही बिजली गिरी। कल अकस्मात वहां पास ही बिजली गिरी। आप बताओ, ये वाक्य आपके पास में और इनका उत्तर बताओ आप। क्या हुआ? भाई साहब, हाँ हाँ, अब क्या पूछना चाह रहे हो भाई साहब? हाँ, मैंने कौन सा क्रम लिखाया? ये तो मैंने क्रम लिखा है नहीं, ये तो प्रकार लिखा है मैंने। ये मैंने कब बोला कि ये कर्म प्रकार में आता है, ऐसा आता है? अरे भाई साहब, कर्ता से कर्म क्रिया से कर्ता की, और वो कौन सा कर्म? देखो आप, मैं लिखा रखा है
पढ़ो देवता, थोड़ा ढंग से पढ़ो उसको। देखो वहां पर भाषा लिखी सीधी सीधी, क्रिया से कर्ता की ओर, तो फिर कौन सा कर्म आएगा? अरे क्रिया से कर्ता की ओर, देखो आप, ये रहा ना, ये क्रिया से कर्ता की ओर। बताओ पहले कौन सा आएगा? स्थानवाचक। फिर कौन सा आएगा? कालवाचक। कर्म तो यही है। अरे क्रिया से कर्ता की ओर क्या है? दो वाले कौन सा क्रिया? ये वाला। इसमें तो पूछेगा ही नहीं कर्म आपसे कभी। संयुक्त वाक्य है, इसमें क्यों पूछेगा वो आपसे? इसमें नहीं पूछेगा वो, ऐसा प्रश्न क्यों करेगा इसमें? भाई इसमें देखिए कालवाचक है, वो इस वाक्य क्रिया का है, वो इस वाक्य, दो अलग वाक्य दोनों। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं, दो मिश्र वाक्य होते हैं, सरल मिश्र वाक्य होता है, और सबके सब समानाधिकरण होता है, समान अधिकार वाला होता है। तो उनमें क्रमशः प्रश्न नहीं कर सकता वो। समान अधिकार वाले में भेदभाव कैसे करेंगे आप? करेंगे क्या? नहीं करेंगे वो। उसमें क्या कर्म कहेंगे? क्या मेरी मां पहले आएगी, पिताजी पहले आएंगे? जो मर्जी हो पहले आएंगे। भाई मान लीजिए हमसे पूछे कि माता या पिता में कर्म किसको दोगे पहले स्थान? मैं तो बोलूंगा जिसकी मर्जी वो पहले है, मेरे दोनों बराबर है। समझ गए आप? हो गए सब हल हो गए। बहुत गति है वैसा आप में तो। इनको बुखार है, अभी टेबलेट ली है और सारे हल ही कर लिया हाथों हाथ। तो सोचो बिना बुखार के तो पेपर को ऐसे एकदम क्या बात कर आपके साथ अभी सोच रहे हैं ना, आपने हल कर लिए। लो आपको डायरेक्ट लो, लिखे ही नहीं है? अच्छा आंसर बता सकते हैं? वो तो मैं बता सकता हूं भाई साहब, डायरी में लिखना पड़ेगा। मुझे लगा था भाई की तबीयत खराब है, नहीं एकदम यूं आज वो क्या गया अचानक कि मैं तो बोल रहा हूं उत्तर लिख रहे हैं फटाफट। और पेज वाले गप्पे लगा रहे हो या फिर इसको लिख भी रहे हो? दोनों कर रहे हो आपने क्या हल नहीं किए? सारे कर लिए? इधर लाओ, डांट दो भाई। कई वाक्य ऐसे में तीन तीन के सुने और आपने एक एक टिक लगा दिया वैसा, ऐसे मत करो। दो है ये सही है। अब देख मत दे दे, ठीक है? ये लोगों की आदत ना खराब होती है। चिट्ठी भेजता है पीछे से तो देखते हैं सब, अच्छा इसने लिखा। कई कई ऐसे होते हैं जब क्लास में चिट्ठी आती है ना, कई ऐसे होते हैं चिट्ठी खा जाते हैं मेरी आंखों के सामने हुआ था एक बार, पीछे चिट्ठी आई, भाई को दो दिन ऐसे किया था तो रुक जा, वैसे लिखते हैं ना ऐसे, ऐसे किया था वापस ऐसे इसने किया था, फिर पीछे से बोला था
चिट्ठी ले, मैंने ऐसे 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 किया था, उस ली देखी और खा गया। मैंने कहा अरे भाई मुझे पकड़ा था। फिर उस समझ में गया कि सर कब देख रहे हैं यहां से। वो ऐसा कर रहा था ना, मेरी नजर चली गई उसके सामने। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको उत्तर आता था, चिट्ठिया के भेजते नहीं थे, रख देते अपने पास में। तो उस वक्त दीपावली गांव जा रहा है, गांव जाएगा, घर जाएगा कितने दिन के लिए? अच्छा बुलाएंगे तो जाएगा। हाँ। इस घर वाला बुलाता नहीं है, दीपावली को नहीं है। ये पिछली बार रामासमा के दिन आ गया था, बोला सर मैं तो घर से निकल गया हूं, घर वाले बोले भाग यहां से। मतलब भागने का मतलब ये नहीं है कि वो सोचते हैं कि पढ़ाई क्यों खराब कर रहा है, दिन क्यों खराब कर रहा है। और कई घर वाले होते हैं बेटा आज क्यों जा रहा, कल चले जाना। वो भी है, एक ये भी है। एक ऐसे भी है घर आए नहीं कोई बात नहीं, तू मौज कर, जहां भी रहे मस्त रहे, बस पढ़ लेना। ऐसे भी होते हैं। क्या आपके घर वाले शाम को 8 बजते फिक्स फोन करते हैं क्या? ऐसे कितने आपकी क्लास में जिनका फिक्स रूटीन है, हर हाल में घर पर बात करनी है घर वालों से? महिलाएं आपको आतकड़ा नहीं करना है, आप नहीं चाहोगे तो घर वाले घंटी बजा देंगे आपकी। तो आप करते हो, फिक्स है। लुगी टावर करते हो कि माँ बाप को? लुगी टावर शामिल नहीं पूछता हूं मैं, लुगी टावर वालों को नहीं पूछ रहा भाई, वो भी साइड में कर दो, वो दिन में 5 बार बात करनी पड़ती है, उनको नहीं कह रहा हूं। माँ बाप को ठीक है, एक व्यक्ति है, 2 है, बस। हर ऐसे कितने दिन, 5 दिन बाद में बात भी होती है, वो भी ऐसे की ऐसे कितने हैं क्या, 4 या 5 दिन बाद में एक बार बात हो जाती है कि ठीक है, एक 2-3 दिन में ठीक है। नहीं मैं जानना चाह रहा हूं ऐसे ही कि मेरी तरह कौन है, आप हैं, ठीक। बस इतनी सी बात है, मेरे पास घर वालों का फोन आता है तो ही मैं बात करता हूं, मैं घर वालों को कभी परेशान नहीं करता हूं फोन करके। कारण इसके पीछे कि अब मैं यहां से 8 बजे क्लास छूटेगी, 9 बजे मैं यहां से निकलूंगा, उनकी 9 बजे आधी नींद होती है, वे गांव में है, वो 8:30 बजे सो जाएंगे, खाना ने कर लिया होगा इस टाइम। हाँ तो भाई 8:30 तक लास्ट सो जाते हैं वो। अब मुझे बताइए मैं उनको रात की 9:30 फोन करूं, और दिन में फिर वो सुबह, आप जानते हो कोई बात नहीं करना चाहता सुबह से, सबका मूड होता है ऐसा ही, क्या सुबह से फोन कर दिया। कि सुबह सुबह हर व्यक्ति अपने काम में बिजी रहता है, दैनिक क्यों करने में। तो उनका फोन आता है कभी 9:30 बजे के आसपास फोन आ जाता है कि ले आज छोरा से बात करिए सोएंगे, तब फिर बात होती है। या दिन में कभी बार फ्री बैठ रहे लो अभी कर लेते हैं फोन उसको। इसे बोलते हैं धैर्य होना चाहिए, धैर्य, नेचा होना चाहिए, अंदर डर नहीं होना चाहिए।
ये बोलते ना, अरे मेरे बच्चे कुछ हो जाया, कुछ बच्चे कुछ हो जाएगा। अरे भाई नहीं होगा तो भी तुम बार बार सोच के करवा दोगे, नहीं होगा तो भी सोच के करवा देते हैं, तब उन्हें सोचना ही नहीं है। अच्छा, आप में से इकलौते कितने हैं जो अपने हैं परिवार में इकलौते ही हैं? ओहो, अच्छा आप सब इकलौते हैं, हाथ नीचे कर लो रे। तो आप मतलब तकलीफ दे हैं लोग, तकलीफ दे हो आप, घर वालों तकलीफ देते हो? ऐसा हो नहीं सकता है कि इकलौते हैं तकलीफ नहीं दी। आप फोन स्विच ऑफ कर लो अपना एक रात के लिए, देंगे तकलीफ जबरदस्त आप। ऐसे नहीं है, अरे तकलीफ है, ये तकलीफ बोलते हैं ऐसे। और जो 4 भाई हैं, कर ले फोन स्विच ऑफ 4 दिन तक। घर वाले ये सोचते हैं कर देगा अपना 3-4 दिन बाद में, जहां भी होगा। होता है ऐसा, बिल्कुल ये सही है। घर वाले आपकी तरफ से नो टेंशन होना चाहिए, आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए अपना, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ तो घर वाले आपको लेकर किसी प्रकार टेंशन नहीं रखे। उन्हें पता वो जैसा भी अपना एडजस्ट कर लेगा, वो मैनेज कर लेगा। ये बना लो व्यक्तित्व अपना आप। और नहीं आपको घर की टेंशन रखनी है, घर में क्या चला नहीं चल रहा है, टेंशन रखोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। और यदि जिम्मेदारी आपकी है घर की, तो भाई फिर से बात है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है, वो एक अलग पहलू होता है। वो तुम्हारे साथ लड़का है, अच्छा बैठा है, अनुपस्थित कौन है? वो अनुपस्थित पूरे बैठा है। ये आते क्यों नहीं है? ये वो लड़की क्यों नहीं आती है जो नेत्री नेत्री है, राजनेत्री है, चुनाव में भाग लेती है, यूनिवर्सिटी चुनाव में भाग लेती है ना, पहले आती थी, यहां बैठती थी, आज नहीं आती है। काफी दिन से नहीं आती है। अरे पहले आगे बैठती थी, फिर मैंने इधर कुछ बोल दिया, पीछे के बैठने लग गई। तो उसका नाम ही है क्या? हाँ, वो आती नहीं अब। हैं? राजनीति? अच्छा, वो कहाँ, वो तो भाई साहब नहीं आएगा ना, उसको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जयपुर सिंधी एक लड़का है जो क्या ना, वो आता नहीं है। जयपुर सिंधी कैंपस से 13 किलोमीटर के दायरे में उसके पास में 15 बीघा जमीन है। वो टांग पर टांग दे के बैठ रहा है ना, तो उसकी 2 पीढ़ियां तो उसे खत्म होगा नहीं पैसा। वो पढ़े नहीं पढ़े, उसके ऐसों के उनको उनके हाल पर रहने दो आप, ठीक है? उनके पास इतना आता भंडार पैसा बड़ा भाई, और वो तो कह रहा है इतनी है, और 35 किलोमीटर दूर तो बहुत जमीन है उसके पास, और इतनी तो सिटी पास पड़ी है। 15 बीघा जमीन भाई साहब उस पर अभी पड़ी है, 12-13 किलोमीटर के दायरे में, मतलब रिंग रोड के अंदर पड़ी है। अरबों रुपए की जमीन है, करोड़ों की मान के चलते हैं। अरबों की, करोड़ों की मान चलते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन है उसके पास। वो नहीं आएगा ना तो भी उसे टेंशन नहीं है, पर उसमें मैंने लगन देखी थी कि वो कुछ बनना चाह रहा है। सब कुछ पैसा नहीं होता, उसने बोला सब कुछ पैसा नहीं होता सर, एक पद भी होता पास में, तब मजा आता है, फिर उसे पैसे का आनंद भी अलग आएगा। नहीं तो फिर क्या कि कोई गाड़ी रुका देता है, रोक, तो पैसा क्या करूं फिर मैं? आप इस संपर्क में हो और उसको बोलना कि पढ़ ले भाई, उस पैसे का बड़ा आनंद आएगा तुम्हें बाद में, उसका आनंद आएगा। लिख लिया आपने? इधर ना, तुम देना 1 मिनट। लाल पीले बहुत की लिखा आपने? आया नहीं, अब लिखा नहीं, मैं कहां कर सकता हूं?
अच्छा बता देना, देख काट सर नहीं कर सकते। कौन से स्थान? बच्चा हाल ही में वहां गया है। देखिए गया है क्रिया है, प्रश्न करिएगा, थोड़ा ध्यान रखना इस पर। क्रिया को रेखांकन करना, चारा प्रश्न करना। कब गया है? हाल ही में, एक ही हो गया। दूसरा कहां गया है? वहां गया है, तो दो है, स्थानवाचक और कालवाचक। कैसे गया, कितना गया, नहीं पता है, ठीक। वे कभी कभी यहां आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? कभी कभी। कहां आ जाते हैं? यहां आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कितना आ जाते हैं? नहीं पता। तो दो है, स्थानवाचक और कालवाचक। हम इधर से ले रहे हैं उत्तर। सोन अचानक नीचे गिर पड़ा। कब गिर पड़ा? कब? कहां गिर पड़ा? नीचे। कैसे गिर पड़ा? अचानक। कितना गिर पड़ा? नहीं पता है। दो है, स्थानवाचक और रीतिवाचक। राम जल्दी आया है। राम जल्दी आया है। कब आया है? कहां आया है? कैसे आया है? कितना आया है? कैसा आया है? जल्दी है। मैं सुबह खूब हंसा। मैं आज खूब हंसा, सुबह नहीं चल देखिए इनको, मैं आज खूब हंसा। कब हंसा? आज। कहां हंसा? कैसे हंसा? कितना हंसा? खूब। तो कौन सा है? परिमाणवाचक और कालवाचक। बच्चे अक्सर आगे पीछे बैठ जाते हैं। कब बैठ जाते हैं? नहीं पता। कहां बैठ जाते हैं? आगे पीछे। कैसे बैठते हैं? कैसे बैठते हैं? कितना बैठते हैं? तो फिर एक ही है ना इसमें। अक्सर कौन सा है? कब बैठते हैं? कब का है या कैसे का है? उत्तर बोलो एक बार, फिर कोई बात नहीं, फिर बोलता हूं। कब बैठते हैं? अरे कब बैठता है? अरे मैं कभी कभी बैठता हूं। अक्सर मतलब कभी कभी होता है, तो समयवाचक है ना। तो ये गलत हो गया आपका। दो ही था ना, वो एक तो संयुक्त आया हुआ है, जुड़कर आया हुआ है, वो जुड़कर आया हुआ है, आगे पीछे बैठ जाते हैं। नहीं, एक तो है आपका कहां, स्थानवाचक, और दूसरा है कालवाचक। तो इसको सही कर लेना भाई साहब। आप कहां के रहने वाले हैं? कब? कब रहने वाले? कहां रहने वाले? पहली बात तो क्रिएशन कौन सा इसमें? आप कहां के रहने वाले हैं, इसमें क्रिएशन कौन सा है? क्या इसमें क्रिएशन है? अरे भैया है। कहां, कब, कैसे, कितना, ये क्रिएशन है खुद। और जो जिसका प्रश्न है वही क्रिएशन है, समझिए। कब समय सूचक, कालवाचक है। कहां, ये क्रिएशन है। नहीं समझाया नीचे नोट कर लेना। प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्नवाचक अव्यय क्रियाविशेषण होते हैं। सबसे अंत में नोट लिखो। अब आप तो डायरी मेरे पास पड़ी, तो फोटो को भी कर लेना किसी की। फोटो के मतलब कैमरे में खींच देना। अंत में नोट लिखिए, प्रश्नवाचक अव्यय अ व आदा ये। प्रश्नवाचक अव्यय कब, कहां, कैसे, कितना,
कब, कहां, कैसे, कितना क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। और अपने प्रश्न प्रकार के ही उदाहरण होते हैं, और अपने प्रश्न प्रकार के उदाहरण, और अपने प्रश्न प्रकार के ही उदाहरण होते हैं, प्रश्न प्रकार के ही उदाहरण होते हैं। प्रश्न प्रकार के ही उदाहरण होते हैं। समझ में आ गई बात आपके? एक कुछ ऐसी होती है तो समझ नहीं है तो नोट करके लिख लिया करो, खुद पढ़ते हो ना तभी ये चीज ध्यान रखा करो, और नहीं समझ पूछ लिया करो। जैसे मान लीजिए नहीं पढ़ते, छोड़ दिया आप सब लोगों ने, सब छोड़ा ना इसको, आपने किया प्रश्नवाचक। उसने धीमे बोला, कब बोला, कहां बोला, कैसे बोला, या कितना बोला। रीतिवाचक है। उसने तेज बोला, अब बताओ तेज बोला, कितना बोला भाई, तेज बोल रहा है। तो ये परिमाणवाचक, देखो आप इसको, आप थोड़ा मतलब परिमाण है ना, हाँ ये परिमाण है यहां पर। क्या हुआ, वह धीरे चलता है। एम रुको तो, वह तेज दौड़ता है। रीति है, ठीक है, रीतिवाचक करिए। आप करो रीतिवाचक कर लो एक बार, आगे प्रश्न चिन्ह लगा देना, ठीक है, आगे प्रश्न चिन्ह लगा देना। सारी मिठाइयां हाथों हाथ बिक गई, कब बिकी, कब समय में, कब बिकी, कब बिक गई, कहां बिक गई, कैसे बिक गई, कितना बिक गई। अरे सारी तो मिठाइयां हैं, कितनी मिठाइयां, सारी मिठाइयां, सारी नहीं है, सारी तो विशेषण है, तो ये आपका रीतिवाचक है। कैसे बिकी, हाथों हाथ बिकी। कैसे करवाएगा काम, हाथों हाथ करवाऊंगा। कब करवाएगा, इसका भी तो है, हाथों हाथ कराऊंगा भाई। वह चुपके चुपके मिलने जाता है, कैसे मिलने जाता है, चुपके चुपके। है कौन सा, कहां के रहने वाले, कालवाचक नहीं, स्थानवाचक। वो कहां है ना, कहां, वो ये क्रिएशन इसमें स्थानवाचक है। वो लिखा है, नोट लिखा है इसके लिए, तो मैंने इसके लिए नोट लिखा था भाई साहब। वह मुस्कुरा कर उधर मुड़ गई, मुड़ गई, कब मुड़ गई, कहां मुड़ गई, उधर, कैसे मुड़ गई, मुस्कुरा कर। देखो पीछे वालों को आनंद आ गया, मतलब ये वाक्य में पढ़ो ना, इनको आनंद है, मतलब आनंद आनंद है, मौज मौज है। शायद दो लोग एकाएक बाहर आए थे, शायद दो लोग एकाएक बाहर आए थे। वैसे मैं आपको ये बोल देता हूं, और महसूस जो मैं करता हूं यहां पर आसपास में जो भी है, जयपुर में जोधपुर में काफी ये फर्क है इन चीजों का। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है। जोधपुर में बड़ा फर्क पड़ता है भाई, बिल्कुल। रात की 9 बजे लड़की बाहर घूम रही है तो अच्छा लड़की है, बाहर आई है, अरे कौन है भाई, कहां जा रही है, इस तरह से करते हैं। और यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक हाथ ऐसे डाल रखा, एक ऐसे हाथ डाल रखा, आराम से घूम रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं पूछे भाई कि ये मेट्रो सिटी है, ये क्या है, बोला मेट्रो सिटी है। यही व्याख्या मेट्रो सिटी की, ये दृश्य ही बताते हैं आपको कि मेट्रो सिटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, सही नहीं है। और इतना फर्क पड़ता है उस शहर में, इस शहर में, जबकि राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है वो, है या नहीं है।
सबसे बड़ा जयपुर है राजस्थान का। नहीं भाई साहब, गांव तो नहीं है, गांव तो नहीं है जोधपुर। रुको रुको, यहां पर कोई ऐसे लोग बोलते हैं गांव तो नहीं है, ठीक है, गांव तो नहीं, इतना मत करिए आप। आपको पूरा जोधपुर देखने में ना 1 महीना लग जाएगा। इतना छोटा गांव नहीं है, उसका हाउसिंग बोर्ड छोटा नहीं है। उस गलिया में से मैं आपको छोड़ दूं ना बिना मैपिंग के, 12 का दिखा देना मुझे आप, मैं बताऊं आपको, इतना छोटा वो भी नहीं है। वहां 2 हाउसिंग बोर्ड है, एक कुड़ी और एक चौपासनी, दोनों में छोड़ दूं मैं आपको, बाहर निकल आ जाना बिना मैपिंग के, बिना पूछे हुए। और पूछ क्या हो तो ही पाउट बेलने पड़ेंगे काफी। क्या कह रहे हो? अब तो नहीं यार, ऐसा बोल नहीं सकते इतना छोटा नहीं है। इतना क्या बताऊं को, जोधपुर में मिलिट्री एरिया बहुत ज्यादा है। यदि मैं ऐसे कहूं ना कि क्षेत्रफल में जो फैला हुआ है। अच्छा बताइए, ये जो आपके, अच्छा इसे तुलना कर लेते हैं अपन, ये जो रिंग रोड है जयपुर की, इसकी कितनी लंबाई है? 1 मिनट रुकिए आप, एक कितनी लंबी है, कितनी है? रिंग रोड 60 किलोमीटर की है, तो भाई साहब जोधपुर रिंग रोड 100 किलोमीटर की है नेट। रोड तो नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि रिंग रोड ही तय करती है कि शहर कितना बड़ा है, ठीक है। तो कहते हैं जोधपुर बड़ा हो गया। जयपुर की 60 किलोमीटर की रिंग रोड, कर्म कर लो एक बार। 60 तो नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए, रिंग रोड ज्यादा होनी चाहिए भाई साहब। नहीं 60 नहीं है, रिंग रोड बहुत ज्यादा है, 60 तो नहीं है, 120 के आसपास होगी कम से कम। तो जोधपुर में क्या है कि आजकल क्या है कि जिसके पास 4 व्हीलर है वो भाई साहब कॉलेज जाते हैं, दूसरी साइड वाला गेट खोलते हैं, व्यक्ति अंदर बैठते हैं मेहमान, और सीधा चल जाता है रिंग रोड, और घूमते आराम से, पास में थोड़ा बहुत खाने के लिए और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक ले लेते साथ में, और रिंग रोड चक्कर निकालते हैं। ऐसी बढ़िया मतलब सुविधा दी है कि कहां बैठ के मिलेंगे, कहीं नहीं बैठना, गाड़ी में बैठ जाओ, रिंग रोड में बैठ जाओ और पूरी रिंग रोड घूम के आ जाओ। कम से कम 1.5 घंटे बाद में आते हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, जयपुर रिंग रोड कम से कम, ठीक है, 120 तक मेरा था, 147 ये कह रहा। तो रिंग रोड छोटी नहीं है जयपुर वाली, रिंग रोड ये नहीं है जो 200 फीट वाली, ये नहीं कह रहा हूं मैं, जो बाहर चल रही है उस रिंग रोड कर रहा हूं मैं। कर आपने ये रिंग रोड समझ ली, वाह भाई साहब। तो जोधपुर जयपुर में इतना ही फर्क है कि इसकी रिंग रोड 147 किलोमीटर है और जोधपुर रिंग रोड 100 किलोमीटर है, ठीक है, ये इतना डेढ़ा है जयपुर से। तो बड़ा गांव नहीं है भाई साहब, वही बहुत बड़ा शहर बन चुका है। और अच्छा दूसरी बात है, यहाँ पर भाई साहब जनसंख्या कितनी है यार, जनसंख्या पता कितनी है? लोग मतलब पल पति के, जनसंख्या से मुझे एक चीज याद आई, अभी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं से एक भाई साहब क्या है कि एक दिन हम साथ में कहीं गए थे, तो गाड़ी में चला रहा था, मेरे पास में बैठे थे, तो उधर से आ रहे थे हम, उधर फतेहपुर है ना, सीकर के उस तरफ वाला, चूरू वाली रोड पकड़ लिया हमने, वो जो सलस वाले जो आगे जाती है नागौर तक, वो रोड पकड़ लिया हमने। 50 किलोमीटर रोड पर चले थे हम। वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया, क्यों क्या हो गया, कि यार ये कैसी जगह है यार, लोग नहीं दिखते हैं। मैंने कहा भाई साहब सबसे बढ़िया जगह यही आया हूँ, आराम से बढ़िया गाड़ी चल रही है, नो टेंशन। मैं जयपुर में ना, ठीक है, गाड़ी जैसी स्पीड, जैसी रेस लगाता हूँ, लगता गियर लगाना पड़ता है, क्या मुझे उसमें आनंद आता है। अरे मैंने कहा भाई साहब, मतलब उन्होंने कहा कि लोग ही नहीं है, कैसी जगह है? मैंने कहा जगह तो यही है ना, आराम से सुकून से बैठा, गाड़ी चलाओ, सुकून से बैठा, कोई टेंशन नहीं। मिलता है तो कितनी आत्मीयता से मिलता आदमी। अरे भाई यार तू कहां से आया, बैठ बैठ चाय पीते हैं। और यहां पर आ गया चाय पीने, कहीं बोलेगा ले चलो भाई रे। फर्क पड़ता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं यहां पर। जब बहुत ज्यादा कोई चीज होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। और मार्केट नहीं पढ़ते हो, मार्केट नहीं पढ़ता अभी चीज, ये मनुष्य के साथ चीज लगती है। जब मनुष्य संख्या में बहुत ज्यादा रहता है तो मनुष्य के प्रति वैल्यू कम होती है, और जब मनुष्य कम रहता है वह वैल्यू ज्यादा होती है, वह संगठन ज्यादा होता है, वह संगठन ज्यादा होता है। जयपुर में आप किसी को ठोक पीट के चले जाओ, जोधपुर मैं कहता हूं एक एरिया है शान नगर, आप घुस किसी मार्केट का आ जाओ, उसमें चैलेंज करके चले जाओ, और या तो लोग चैलेंज करके निकल जाएंगे, और वहां
संगठन है ना वहां पर, नहीं कह रहा हूं संगठन है ना, होता है। पर ये तो उन्होंने बहुत उपमा दे दी भाषा कि जोधपुर तो बड़ा गांव है राजस्थान का, ठीक है, हाई कोर्ट की मुख्य पीठ वहां बैठती है, गांव में नहीं बैठती, वो शहर में बैठती है भाई साहब। हैं? जोधपुर रेगिस्तान है। चले लेकिन भाई वहां रेगिस्तान भी है, तो आने वाले टाइम में वही है सब कुछ, ठीक है। लोग सुकून शांति में कहते हैं कि जोधपुर में एक बार जो बस गया ना, वो वापस वहां से छोड़ के जाने का प्रयास नहीं करता है। अधिक लोगों घर ऐसे ही बनते हैं वहां पर, जो बाहर से आके बस गया ना, वो जाने का प्रयास नहीं करता वापस कि मैं यहां से चला जाऊं। घर से निकलता है ना तो टेंशन फ्री रहता है कि चाबी लॉक लगा नहीं लगाया, कोई टेंशन नहीं है, पड़ा है घर है, सेफ नहीं है भाई साहब, है तो बहुत बड़ी। वह मुस्कुरा कर हो गई, शायद दो लोग एकाएक बाहर आए थे। अब तो बहुत बड़ी बात कर दी भाषण, मैं अब क्या बोलूं यार, छोड़ो। देखिए भाई, मेरे लिए दोनों शहर ही बराबर हैं। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और ये पहला बड़ा शहर है। मतलब मैं ये कभी नहीं कहता हूं ये गांव यानी ढाणी है, तो बढ़िया ना भाई साहब, बड़ी ढाणी बोल देते, गांव क्यों बोला? गांव तो फिर क्या है कि फिर बड़ी ढाणी बोल देते हैं। आपको तो होती है ढाणियां यहां पर जयपुर में, हमारे वहां पर है, ठीक है, ठीक है, जाटों की ढाणी, राजपूतों की ढाणी, कुमारों की ढाणी, ठीक है, फलान जी की ढाणी, उनकी ढाणी, इनकी ढाणी, ऊंट वालों की ढाणी, यहां तक बोलते हैं। मतलब और ढाणी कैसे 20-20 घर होते हैं और फिर बोलते हैं ऊंट वालों की ढाणी, 4-5 ऊंट रहते ज्यादा, बोल दिया और नाम पड़ गया ऊंट ढाणी। और महिलाओं के नाम के साथ भी है, बहुत ज्यादा कोई महिला बोलती है, हमारा क्या जिसको बोलते हैं खुले दिल से बोलने वाली महिला बहुत सारी है, और पता है कि वो 15-20 घर है और उनमें एक महिला है बहुत, मतलब ऐसे कोई जाए ना तो भाई साहब बड़े बड़े पुरुषों की जुबान बंद कर देती है, फलान की वाली ढाणी, बस। पर ढाणी है वहां पर, तो बड़ी ढाणी बोल देते आप। शायद दो लोग एकाएक बाहर आए थे, शायद दो लोग एकाएक बाहर आए थे। कितने कृष्ण इसमें? कौन कौन सा आए थे? बताओ कब आए थे? कब आए थे? कहां आए थे? बाहर। कैसे आए थे? एकाएक। कितना आए थे? तो 3 कहां हुए? नहीं, लोग 2 तो है, वो लोग का है, विसरण है वो तो, पर आप 3 बोल रहे थे ना, वो लोग तो विसरण है। कितने लोग? नहीं, 2 विसरण है। कितने लोग? कितने लोग? 2, वो तो विसरण है 2 तो। अब बताओ। अरे भैया ये शायद पढ़ा ना एक और, अब कुल संख्या में हालत खराब हो जाएगी आपकी। ये शायद भी तो क्या है, कृष्ण है, रेखन करो शायद को। अब वापस प्रश्न कर रहा हूं, केवल ध्यान देना शायद पर। देखो बाहर है वो स्थानवाचक है, एकाएक है वो रीतिवाचक है। अब शायद को देखिए आप, शायद, देखिए सुनिए, सिर्फ शायद को, शायद आए थे, शायद आए थे। अब बताना कब आए थे, कहां आए थे, कैसे आए थे, कितना आए थे।
अरे मेरा कहने का मतलब है कि वाक्य को सिर्फ ये पढ़ना है, शायद आए थे, बाकी बीच वाला दो लोग एक एक बार इसको हटा दो, आप इसको एक बार हाथ रख दो इस पर और केवल अब पढ़ो। अब शायद कौन सा क्वेश्चन है? शायद किसके लिए आता है? शायद मैं घर आऊं, बताओ, समय के लिए, स्थान के लिए, रीति के लिए कि परिमाण के लिए? बच्चे ने फट से परसों सुबह आने का बोला। बच्चे ने फट से परसों आने का बोला। बोला देखिए, आने का, आने यहां पर संज्ञा है, आने यहां पर संज्ञा है, क्यों? बाद में कार्य चिन्ह आ रखा है, क्रिया है नहीं, वो क्रिया ही नहीं। बोला, कब बोला? परसों सुबह, पूरा है भाई, परसों सुबह। कहां बोला? नहीं पता। कैसे बोला? फट से। तो समयवाचक यानी कालवाचक और रीतिवाचक। कदाचित हम भी सवेरे मिलने आए, मिलने आए, कब आए? सवेरे। कहां आए? नहीं पता। कैसे आए? कदाचित। कैसे आए? कदाचित। अब कदाचित का मतलब शायद, तो शायद कौन सा? रीतिवाचक है, शायद रीतिवाचक है। इसमें कितने हुए? दो, कालवाचक और रीतिवाचक। कल अकस्मात वहां पास ही बिजली गिरी। कब गिरी? कल। ओ भाई साहब, रेखांकित नहीं कर रहे हो कदाचित इनको, क्वेश्चन नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर दो वो देख रहे हो ना? हाँ, देखिए, कब गिरी? कल। तो एक, कहां गिरी? पास ही। कैसे गिरी? अकस्मात गिरी। कितना गिरी? नहीं पता है। कितने इसमें? तीन है, स्थानवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक। और शायद है आपका, रीतिवाचक कर देना उसको। फिर भी एक बार देख लेना हो। क्रिया विस्तरण सुनो, आप लोग क्या थे, यहां वहां इधर उधर इनको हटा करके जो अच्छे शब्द है क्रिएशन के, उनको पढ़ना घर जाकर नोट्स में। समझ रहे मेरी बात आप? जैसे अकस्मात है, शायद है, इस तरह के शब्द है, अचानक है, इनको पढ़ना घर जाकर, और इनकी अलग से एक लिस्ट बना लो। सुन रहे हो? इनमें से वही बनाना, ऐसे नहीं है। और ये लिखा दिया मैंने, कहां, कैसे, कितना, ये सब मैंने आपको लिखा दिए। अब आप यहां कालवाचक ऐसे कर दो, और जो जो शब्द आपको दिक्कत देते हैं उनको एक बार यहां पर लिख लो। और मुश्किल से 4-5 यहाँ आएंगे, 4-5 ये, 4-5 ये, एक आध यहां पर आएगा परिमाणवाचक में, एक आध गिरफ्त आएगा, एक या दो जो आपको दिक्कत देंगे। तो घर जाकर यही काम करना आप। किसमें? शायद, ठीक है, ठीक है। फिर तो चलो आज के धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।